ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश द्वारा शासन था। एक क्षेत्र जो सीधे ब्रिटेन के नियंत्रण में था, जिसे आमतौर पर समकालीन उपयोग में इंडिया कहा जाता था, उसमें वो क्षेत्र शामिल थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा प्रशासन था, समकालीन ब्रिटिश इंडिया, और वो रियासतें जिन पर व्यक्तिगत शासक राज करते थे पर उन पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता थी। ब्रितानी राज गोवा और पुडुचेरी जैसे अपवादों को छोड़कर वर्तमान समय के लगभग संपूर्ण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक विस्तृत था। विभिन्न समयों पर इसमें अदन 1858 से 1937 तक, लोअर बर्मा 1858 से 1937 तक, अपर बर्मा 1886 से 1937 तक, ब्रितानी सोमालीलैंड 1884 से 1898 तक और सिंगापुर 1858 से 1867 तक को भी शामिल किया जाता है। बर्मा को भारत से अलग करके 1937 से 1948 में इसकी स्वतंत्रता तक ब्रितानी ताज के अधीन सीधे ही शासित किया जाता था। फारस की खाड़ी के त्रिशल स्टेट्स को भी 1946 तक सैद्धांतिक रूप से ब्रितानी भारत की रियासत माना जाता था और वहां मुद्रा के रूप में रुपया काम में लिया जाता था। ब्रिटिश भारत भारतीय गवर्नर जनरल या भारतीय गवर्नर जनरल के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के माध्यम से महारानी द्वारा नियंत्रित प्रदेश एवं क्षेत्र, देशी राज्य, महारानी के आधिपत्य में आने वाले स्वतंत्र राज्य, प्रमुख प्रांत संपादित करें। 20वीं सदी के अंत में ब्रिटिश भारत 8 प्रांतों से बना था, जिसका प्रशासन राज्यपाल या उपराज्यपाल करते थे। निम्न तालिका उनके आश्रित देशी राज्यों को छोड़कर क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को सूचीबद्ध करती है। बंगाल विभाजन 1905-1911 के दौरान नए राज्य असम और पूर्वी बंगाल का जन्म हुआ, जो उपराज्यपाल द्वारा शासित थे। 1911 में पूर्वी बंगाल और बंगाल के एक होने के साथ असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूर्व में नए राज्य बने। देशी राज्य या रियासत ब्रिटिश राज के साथ सहायक गठबंधन के अधीन एवं स्वदेशी भारतीय शासक द्वारा शासित एक संप्रभु इकाई को कहा जाता था। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के समय 565 रियासत अस्तित्व में थे। ये देशी राज्य ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वह सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं आते थे। ब्रिटिश शासकों को मान्यता देकर या उनसे मान्यता छीनकर राज्यों की आंतरिक राजनीति पर अपना प्रभाव कायम रखते थे। भारत की स्वतंत्रता और उसके बाद भारत में संसदीय प्रणाली, एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार और निष्पक्ष न्यायालय आदि ब्रितानी शासन की देन है। भारत में जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय और स्टॉक एक्सचेंज संस्थागत व्यवस्था भी ब्रितानी शासन की देन है। ब्रितानी शासन की सबसे बड़ी देन अलग अलग रियासतों में शासन से भारत को मुक्त करना है। मेटकाफ के अनुसार 2 सदी के शासन ने ब्रिटिश बुद्धिजीवियों और भारतीय विशेषज्ञों की प्राथमिकता भारत में शांति, एकता और अच्छी शासन व्यवस्था कायम करना रहा। यद्यपि 1857 के विद्रोह ने ब्रितानी उद्यमियों को हिलाकर रख दिया और वो इसे रोक नहीं पाए थे। इस गदर के बाद ब्रितानी और अधिक चौकन्ने हो गए और उन्होंने आम भारतीयों के साथ संवाद बढ़ाने का प्रयत्न किया तथा विद्रोह करने वाली सेना को भंग कर दिया। साथ प्रदर्शन की क्षमता के आधार पर सिखों और बलूचियों की सेना की नई पलटनों का निर्माण किया गया। उस समय से भारत की स्वतंत्रता तक ये सेना कायम रही। 1861 की जनगणना के अनुसार भारत में अंग्रेजों की कुल जनसंख्या 125,945 पाई गई। इनमें से केवल 41,862 आम नागरिक थे, बाकी 84,083 यूरोपीय अधिकारी और सैनिक थे। 1880 में भारतीय राजसी सेना में 66,000 ब्रितानी सैनिक और 130,000 देशी सैनिक शामिल थे। 10 ये भी पाया गया कि रियासतों के मालिक और जमींदारों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग के शब्दों में तूफान में बांध कहा गया। साथ उन्हें ब्रितानी राज सम्मानित भी किया गया और उन्हें आधिकारिक रूप से अलग पहचान तथा ताज दिया गया। 8 कुछ बड़े किसानों के लिए भूमि सुधार कार्य भी किए गए, जिसे बाद में 90 वर्षों तक वैसा ही रखा गया। अंत में ब्रितानियों ने सामाजिक परिवर्तन से भारतीयों के मोहभंग को महसूस किया। विद्रोह तक वो उत्साहपूर्वक सामाजिक परिवर्तन से गुजरे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि भारत की परंपरा और रीति रिवाज बहुत कठोर तथा दृढ़ है, जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता। तत्पश्चात और अधिक